नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फाइन जी के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं भारतीय संविधान का निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण जीके, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1946 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 389। ठीक है, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई थी। अब इससे जुड़े इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए दोस्तों, कुल सदस्यों में 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट्स दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली के स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब देखिए नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हैदराबाद हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अब देखिए, भारतीय संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब देखिए, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए नेक्स्ट, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेपी कृपलानी। ठीक है, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट,
संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 79। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में मुस्लिम सदस्यों की संख्या 79 थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। अब देखिए नेक्स्ट, संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश का विभाजन हो जाने के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी नियत की गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 324। जब भारत देश का विभाजन हो गया था भारत और पाकिस्तान में, उसके बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई थी। ठीक है, भारत देश का विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। ठीक है, भारत देश का विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार बलदेव सिंह। याद रखना है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया में कितना समय लगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया में कितना खर्च हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
63,96,729 रुपया। ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 395। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान के कितने भाग थे। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 भाग। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान के 22 भाग थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 अनुसूचियां। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। अब इससे जुड़े इम्पोर्टेंट नोट्स को देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। इस टाइम जो वर्तमान समय है इसमें भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। याद रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूचियां हैं। अब देखिए नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 ईस्वी। याद रखना है दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान देश में कब लागू हुआ था। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है। याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान देश में कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी में अपनाया था। ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1950 ईस्वी को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है। भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ठीक है। अब इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। ठीक है। भारतीय संविधान में जो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है उनमें है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है। भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स, भारतीय संविधान में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है। भारतीय संविधान में जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हैं उनमें है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अब देखिए नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। सभी मौलिक अधिकार एक एक करके देखिए दोस्तों। ठीक है। पहला देखिए समता और समानता का अधिकार, दूसरा देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठा देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है।
अब देखिए भारतीय संविधान में कितने प्रकार के समानता का उल्लेख है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। भारतीय संविधान में 2 प्रकार के समानता का उल्लेख है। अब देखिए इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स, भारतीय संविधान में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, ठीक है। पहला प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की समानता। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं अब दूसरे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी इसी प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो हमेशा लाते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।